जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ स्वाति अग्रवाल, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड अ हीलर। वर्गो आपके लिए लेकर आई हूँ 2025 अप्रैल क्या लेकर आया है, फाइनेंसेस कैसे जाने वाले हैं, ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसे जाने वाला है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी, कैसा आउटपुट आने वाला है, बॉस आपके बारे में क्या सोचेगा, रिलेशनशिप्स कैसे जाने वाले हैं, हेल्थ कैसे जाने हैं। लास्ट में गणेशा का मैसेज जरूर बताऊंगी कि गणेशा आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि आपका ओवरऑल फाइनेंसेस कैसे रहेंगे अप्रैल के मंथ में। ओवरऑल फाइनेंसेस बोलूं आपको मैं बोगो कि हो सकता है कि बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आए। मल्टीपल ऑप्शंस के कारण हो सकता है कि आपका ध्यान हर जगह डिवाइडेड हो, एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा हो, जिसके कारण थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है जो चीज़ें आप फुलफिल करना चाहते हैं उतनी नहीं कर पा रहे। बॉस के साथ भी थोड़ी अनबन हो सकती है। अगर आप खुद ही के बॉस हैं, आपका खुद का काम है, तो हो सकता है कि कोई वर्क एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आ जाए। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये मंथ आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाने वाला है। अगर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शंस ऑफ अर्थ, तो आपने चारों हाथों से उसको लेना है, ग्रैब करना है। बट ये नहीं करना कि मतलब मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। आपने चीज़ों पे प्रॉपर ध्यान देना है। अगर आप ध्यान देंगे तभी आपका काम बनेगा, वरना देखिए मेरे पास भी यही कार्ड आया है कंप्लीशन का। ये नहीं है कि 99 पे आके रुक जाए और आपका काम फ्लॉप हो जाए, नहीं, आपने कंप्लीट करना है। अगर आपके पास 10 अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, पहला लीजिए हाथ में, उसको कंप्लीट कीजिए, फिर आप सेकंड पे काम करेंगे। ये नहीं होगा कि आप 10 चीज़ों में लगे हुए हैं और सारी चीज़ें आपकी फ्लॉप हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज भर भर कर आने वाली हैं, मेहनत पूरी लगेगी और सक्सेस भी आपको पूरी मिलेगी। बस आपने क्या करना है, अपना ख्याल रखना है, हर एक चीज़ को टाइम देना है और जितनी क्षमता है उतना ही काम करना है। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हम खुद थक जाते हैं। इंसान है, रोबोट नहीं है, कोई बैटरी से नहीं चलते। तो आपने अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है और मेंटल वेलबींग का भी ख्याल रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे जाने वाले हैं। रिलेशनशिप के लिए आपको यूनिवर्स क्या कहता है। अगर आपकी शादी हो गई है तो हो सकता है कहीं अनबन हो जाए, हो सकता है कि आप बहुत भरे पड़े बैठे हो, आपको दबाया जा रहा है, जिसके कारण आप बहुत सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। हो सकता है बहुत रेज, बहुत गुस्सा आ रहा है और नहीं समझ आ रहा कि कहाँ निकालूं। आपका हो सकता है कि आपकी वाइफ ज़्यादा सफोकेट फील कर रही हो, उनको थोड़ा समय दीजिए। जितना समय देंगे आपका रिलेशनशिप उतना बेटर होगा। और अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो मैं इतना बोलूंगी, आपका पूरा ध्यान काम पर है। काम 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 काम, पैसा काम पैसा काम पैसा, ऐसे आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। यू शुड नो कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, और आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको मैट्रिमोनियल साइट पे जाके टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको रिश्तेदारों को बोलना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। आपको अपने प्रोस्पेक्ट से मिलना पड़ेगा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो जैसा भी, बट आपको उस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो क्या है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर बोलूँगी एक बारी मेडिकल चेकअप करा लीजिए। हो सकता है कि थोड़ी सी आपको इंटरवेंशन या हेल्प लगे साइंस की। अदरवाइज ये आपका जो पूरा का पूरा रिलेशनशिप का है, मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं उतना आपकी हाथ से वो चीज़ स्लिप आउट होती है। कहते हैं ना कि अगर आप रेत ले लो और रेत को जितनी ज़ोर से दबाओ वो उतनी जल्दी आपके हाथों से स्लिप आउट होती है। मुझे रिलेशनशिप भी आपके यही दिख रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा दबाओगे वो चीज़ें उतनी ज़्यादा स्लिप आउट होंगी। थोड़ा रिलैक्स कीजिए, शांति रखिए, हंसते रहिए, रिलेशनशिप को भी टाइम दीजिए और बात कीजिए। बात करने से सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। देखते हैं ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसे जाने वाली है, घर का एनवायरनमेंट हेल्थ वाइज कैसे जाने वाला है। अब आपका जो एक लाइफस्टाइल है वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। ऑफिस में बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, काम करे जा रहे हैं, आप लेजी हो गए हैं। मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, यूनिवर्स आपको 100% कह रहा है कि प्लीज़ ऑफिस से निकलो, थोड़ा घूमो फिरो, थोड़ा फिजिकल वर्कआउट करो। कहाँ गई योगा, कहाँ गया जिम, थोड़ा सा वर्कआउट करना ज़रूरी है आपकी मेंटल वेलबींग के लिए, फिजिकल वेलबींग के लिए। जितने भी एक्सेस टॉक्सिन्स होते हैं वो पसीने से हमारी बॉडी से निकलते हैं। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। ओवरवेट 100% हो सकता है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो सकती है। देखो अगर आप सिर्फ बैठे रहोगे, आप वर्क कर रहे हो, आप बैठे बैठे खा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, तो आपकी बॉडी ना आपका साथ देना बंद करेगी।
वो हेल्थ इश्यूज ला सकती है, आपको स्ट्रेस ला सकती है, एंग्जाइटी ला सकती है। तो आपने अपनी बॉडी का साथ देना है, समझना है। वर्कआउट इज अ मस्ट थिंग दैट यू शुड डू। यूनिवर्स भी आपको यही कहना चाहता है कि आप जितना वर्कआउट करोगे उतना अच्छा है। और 90% क्यों गिल्ट में रहते हो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और क्यों दूसरों की बातें सुन के खुद को हर्ट करते हो। दूसरों की बातें आपको सिर्फ हर्ट करने के लिए ही है। आज मैं आपको गधा बोलूं आप गधे हो गए, नहीं ना। आज कोई मुझे गधा बोले मैं गधी हो गई, नहीं ना। दूसरों की बातें सुनो और कान से निकाल दो। गिल्ट में मत जाओ, स्ट्रेस में मत जाओ। अपने प्रारब्ध को देखो, अपने हिम्मत को देखो कि आप कितना कर सकते हो, और चीजें भगवान पे छोड़ के आगे बढ़ते रहो। 100% आपकी सक्सेस है। ओवरऑल अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं कि इस पूरे मंथ की क्या जाने वाली है, तो देखो मुझे स्ट्रेस ही दिख रहा है। आपको स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस नहीं लेना। पहली बात माइंड में बोलो कि मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा स्ट्रेस। आपने स्ट्रेस नहीं लेना। कभी भी स्ट्रेस आ रहा है, आपने प्रॉपर नींद लेनी है, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने घर में अच्छे से टाइम स्पेंड करना है। अब देखते हैं गणेशा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप क्या करो जिससे आपका जो भी फालतू का स्ट्रेस है वो चीज़ कम हो जाए। डिवाइन सपोर्ट, गणेशा सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। मांगो तो मांगो, सरेंडर करो, सब आपकी लाइफ में अच्छा होगा। भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। जय श्री राम।